देखिए, यदि आप पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप यहां से भी पढ़ना चालू करेंगे तो आप पढ़ ले जाओगे और समझ में भी आएगा। एकदम गारंटी नहीं, गारंटा इस चीज की लेते हैं कि आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहला और दूसरा लेक्चर देख लेंगे तो पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजा मा मजा बा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन को देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा को, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे सीख पाओगे। लिखने का तरीका सीख पाओगे कि कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, कैसे। अच्छा देखो, अगर आप लिखने का तरीका आपको बढ़िया नहीं मालूम रहेगा तो आप पक्का गारंटी है इस चीज की कि आप लोग नंबर कम पाओगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका अच्छे से सीखो, अच्छे से देखो कैसे लिखा जाता है क्वेश्चनों को। मैं आपको बता दूं कि पहला और दूसरा जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखना बहुत जरूरी है। फिर अगर उससे पहले आप लोगों का जो चैप्टर है 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें 10 लेक्चर लिए हैं पढ़ाने में। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। उतना विधिवत आपको पूरा यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं मिलेगा जितना बढ़िया से पढ़ाया गया, ठीक है। तो जाके देखिएगा जरूर। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है बाबू ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप करते हो तो आप लोगों का थोड़ा सा माइंड और खुलेगा, ठीक है। देखिए, इसमें आप लोगों का एक जो यहाँ पे फिगर है, ये फिगर बना दिया गया है, कंप्यूटर माउस से बना दिए हैं, ठीक है ना। फिगर फिगर वैसे बनाया नहीं है, पहला क्वेश्चन है, फिगर बनाया हुआ नहीं है। फिगर बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिगर को फिर से एक बार बनाएंगे। अच्छा, यहीं से आप लोग फिगर देख लीजिएगा। इसी फिगर को बनाएंगे हम, जब भी बनाएंगे तो किस फिगर को बनाएंगे, इस फिगर को। तो वहां से आप फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हल। तो हल में बाबू सबसे पहले आप लोगों को जो दिया है ना वो लिखना जरूरी है ना। तो हम लिखते हैं दिया है पहले, ठीक है बाबू। क्या लिखते हैं? दिया है। लल्ला समझना ध्यान से, क्या क्या दिया है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है ना। त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है है ना। समकोण है, कोण भी समकोण है, अर्थात अर्थात इसका मतलब क्या है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है लल्ला। यानी कि जहां भी बी रखोगे वहां पे 90 डिग्री, मतलब जो भी बी रहेगा ना एंगल, वो 90 डिग्री पे रहेगा। देखो यहाँ पे बी है ना, तो ये 90 डिग्री पे, इसका मतलब यही हुआ। बात समझिएगा ध्यान से, एकदम अच्छे तरीके से क्लियरिटी से समझ में आपको आएगा भी। अब उसके बाद जो आगे दिया है लल्ला, वो दिया आपका ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और आपका BC इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। पहला पहला क्या फाइंड आउट करना है ना, ज्ञात करना है। मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साइन ए पहला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए, साइन ए कॉस ए। और फिर दूसरा जो ज्ञात करना है वो आपको ज्ञात करना है साइन सी, साइन सी है ना, कॉस सी, कॉस सी। ये सब बराबर होते हैं। साइन कॉस मतलब सब छोटा छोटा लेटर होता है ना, छोटा छोटा लिखिएगा आप लोग, बड़ा मत लिखिएगा। ये नहीं कि पहला लेटर बड़ा लिख लीजिएगा, सब छोटा। देखो सब बराबर है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, समझना इस चीज को। अब हम हल करने चल रहे हैं, है ना। और हल में बाबू हम लोग हल में पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है? साइन ए, साइन ए, साइन ए, इसको हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो साइन ए, पहले तो ये देखो कि साइन बराबर होता क्या है, ठीक है। फिगर हमको बनाना है, मैं फिगर यहाँ पे बनाऊंगा, फिगर बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, समझना इस चीज को। साइन साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है लल्ला। अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो यहां से लाल बटा में कक्का जी को याद रखिएगा, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, है ना, लंब बटा में कर्ण, इसको याद रखिएगा। तो देखो साइन लंब बटा में कर्ण, तो लिखेंगे हम इस चीज को लंब बटे में कर्ण। लंब का मतलब होता है बाबू परपेंडिकुलर, है ना, पी, और कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज एच, ठीक है। लंब यहाँ पे आपको क्या रखा है, लंब आपको देखना ध्यान से। ये ए की बात चल रही है तो ए ऊपर है, तो ऊपर है यानी कि ये एंगल लिए, और ए ये एंगल लिए तो यानी कि आपका ये लंब हुआ, यानी कि BC आपका लंब हुआ बाबू। तो BC लंब लिखिएगा। और कर्ण तो वही रहता है, सदैव बदलता नहीं है, AC जो टेढ़का है वो कर्ण है ना, AC कर्ण हो गया, ठीक है बाबू। अब इसके आगे अगर मैं
BC और AC का वैल्यू रखता हूं तो BC आपका AC निकल कर आएगा, BC और AC तो निकलेगा नहीं, तो अब AC आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हल करने से पहले बाबू पाइथागोरस प्रमेय से उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखो हम भूल गए, आपको मैं बता दूं कि अगर तीनों भुजाएं जब तक नहीं पता रहे, सुनना ध्यान समझना, तीनों भुजाएं जब तक आपको नहीं पता रहेगा तो पहले तो तीनों भुजा निकालने की कोशिश करना कि तीनों भुजा पता हो जाए। जैसे दो गो भुजा दिया है, एक भुजा नहीं पता है, तो दूसरा भुजा निकालने की हमेशा कोशिश करना, पहले एकदम पहले वही काम ही रहेगा कि तीनों भुजाएं आप लोग क्या कर लो, ज्ञात कर लो। हम ध्यान नहीं दिए हैं इसके लिए सॉरी। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ABC में लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। लंब, ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका AC है, तो यानी कि अगर आप या में इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, AC स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है, लंब चाहे इसको ले लिए चाहे इसको ले लिए, दोनों में से कोई ना एक लंब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब AB है ना, AB का स्क्वायर प्लस आधार आप BC ले लीजिएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो देखो, AC स्क्वायर, ये तो हमको AC निकालना ही है, AC स्क्वायर, ये AB आपका क्या है 24 का स्क्वायर प्लस BC आपका क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है बाबू, 7 का स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, ध्यान दो। अब AC स्क्वायर बराबर 24 संयम होता है बाबू 576, है ना, 576 प्लस 7 7 49, तो आपका AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 6 15 को 5 और 4 7 कितना 11, 11 1 12 और 5 और 1 कैरी 6, तो 625, यानी कि AC बराबर रूट में अब ये 625 हो जाएगा ना। जैसे ये स्क्वायर को हटाओगे तो रूट चलेगा, है ना, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चलेगा, तो रूट में 625। अब AC बराबर रूट में 625 है, 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो कहोगे कि सर जी 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 25, AC बराबर 25। देख लल्ला, हमारा AC आ गया, AC हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर AC आ गया, ठीक है। बोलो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आया, ठीक है, समझ में तो आया ही होगा बाबू। तो अब सुनो ध्यान से समझना इस चीज को, आया होगा तो अब हम लोग बारी बारी सबको निकालेंगे, है ना। पहला सवाल निकालेंगे हम लोग, ठीक है, पहले क्वेश्चन को निकालेंगे, लंब बटा में कौन। लंब देखना, लंब कहां से कैसे लिए है, लंब ये साइन A है, थीटा A, तो A यहाँ पे, तो थीटा के सामने जो भुजा पड़ती है ना अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो ये हुआ लंब, यानी कि BC लंब है, तो BC लंब, और जिसपे ये थीटा टिका रहेगा उसको आधार, तो इसको आधार। अच्छा देखो ये लंब हो गया, ये कर्ण हमेशा यही रहता है, जो टेढ़का रहता है ना वो कर्ण ही रहता है, वो बदलता नहीं है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो पक्का है कि ये आधार होगा, तो आधार ऐसे निकाल लेना। तो लंब आपका आ गया बाबू, लंब आपका आ गया 7 और बटे में कर्ण आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहां से 7 बटे में 25, 60 बटे 25, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सिर्फ ओनली यहाँ पे डिजिट रहेगा, अंक रहेगा 60 बटे में 25, ठीक है। बोलो, तो आंसर हुआ 7 बटे में 25, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा इसी में एक था लल्ला, पहले में ही था एक, क्या था, cos A, तो हम लोग निकालेंगे cos A, cos A बराबर देखना, cos A बराबर ये साइन cos tan, तो cos इस पे आधार बटे में कर्ण, तो हम लिखेंगे इस चीज को आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, तो बेस बटे में हाइपोटेन्यूज देखना A cos A यानी कि थीटा यही है, तो लंब यही और कर्ण यही, तो लंब अरे सॉरी आधार ना, तो आधार तो ये हुआ, हाँ मैंने लंब यही रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण ये, तो लंब 24, यानी कि मैं पहले आधार लिख दूं, आधार लिख दे रहा हूं AB बटे में कर्ण तो आपका AC है, तो AC बराबर AB आपका 24 बटे में क्या आ जाएगा 25, यानी कि ये आपका हुआ cos A, मतलब पहले सवाल का आंसर हो गया।
अब दूसरे सवाल का आंसर देखो लल्ला। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि साइन सी कॉस सी बताइए। तो पहले मैं साइन सी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं बाबू? साइन सी निकालू। साइन सी दिखाऊं? साइन सी देखो, साइन साइन सी बराबर, देखो साइन का फार्मूला वही होता है लंब बटा में कर्ण। तो मैं तो यही लिखूंगा, लंब बटे में कर्ण, है ना, लंब बटे में कर्ण तो लिखूंगा ही, बराबर। अच्छा देखो लंब क्या है कर्ण क्या है ये तो लिखना जरूरी है हमको। लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है देखो साइन सी यानी कि सी है, तो सी ये थीटा ये लिए, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब 24 वाला यानी कि भुजा, यानी कि ए सी ए बी, सॉरी ए बी भुजा, तो ए बी भुजा लंब हुआ, और कर्ण तो वही रहेगा ए सी, ठीक है, बराबर। अब ए बी का वैल्यू रखना, ए बी 24 और बटे में 25, यानी कि ये आया साइन सी बराबर 24/25, ठीक है, साइन सी बराबर। अब हमको दूसरा इसी में निकालना है बाबू, क्या निकालना है? कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर देखो दूसरा हमको कॉस सी निकालना है। तो थोड़ा सा ना इसको मैं छोटा करता हूं हल्का सा, ताकि आपको साफ साफ सब चीज दिख जाए। देखो कॉस सी, पहले तो कॉस का फार्मूला रखो, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार लिखूंगा, आधार बटे में बाबू कर्ण। कर्ण तो ए सी ही है, ये तो नहीं चेंजिंग है, ए सी। और आधार क्या हुआ देखो, सी, तो सी ये थीटा, तो थीटा यानी कि थीटा जिसपे टिका होगा वही आधार, यानी कि ये आधार हुआ, यानी कि बीसी आधार है, बीसी आधार हुआ, ठीक है, बीसी आधार। अब वैल्यू को पुट आउट करेंगे, बीसी कितना है बाबू 7, तो बीसी है 7, है ना, बटे में कर्ण कितना है 25, तो 25, ये आपका रिजल्ट हुआ। ये दोनों ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, यही पूछा था, यहाँ पे यही दोनों पूछा था, पहले में साइन ए कॉस ए और दूसरे में साइन सी कॉस सी। तो ये सब सारी चीजें हम निकाल दिए, आप लोग देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो बाबू तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। और मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे सारा का सारा चैप्टर खत्म करूंगा, लिखने का तरीका सही बताऊंगा, कंफर्म एकदम आप बता दे रहा हूं, 100 में 100 नंबर यहां से आप ला सकते हो, ठीक है। हमारे ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे, है ना, 99 तक अभी तक लेकर आए हैं, 100 में 100 नहीं लेकर आए हैं, लेकिन 99 में, मतलब 100 में 99 to 9 अपना एवरेज दिखाए हैं, 99 लेकर आए भी हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे। तो आप लोग अगर कोशिश करोगे, देखो जैसे मान लो कि कहीं कोचिंग है, ठीक है, तो वहां पे एक सीमित जगह, सीमित एरिया से बच्चे आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे तो आ नहीं सकते हैं, है ना, सीमित क्लास में बैठने की संख्या भी रहती है। तो उसमें क्या है ना कि बच्चे बढ़िया आए नहीं आए वो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एरिया बहुत बड़ा है ना रे लल्ला, पूरा इंडिया का एरिया ये कवर करेगा, ठीक है। तो इंडिया में पूरा एक से एकाल बच्चे हैं, अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो 100 में 100 भी आ सकता है, ठीक है। कोशिश करो, है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसको आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दूसरा है, ठीक है। इसमें आपका आकृति दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आकृति 8.13 में, यानी कि ये आकृति नंबर 8.13 है। आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस आकृति को क्या करोगे, पहले तो आप इस आकृति को बनाओगे अपने कॉपी पे, जो भी है जहां पे सॉल्व करोगे। बनाने के बाद आपको tan p माइनस cot p का मान निकालना है, तो tan p और cot p का हम लोग मान निकालेंगे। बहुत छोटा ननका सवाल है, देखो इसको हम फिगर नहीं बनाते हैं, फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, फिगर बना हुआ है दिख रहा है ना, तो फिगर छोड़ देते हैं बाबू। अगर आप कहोगे कि ना ना गुरुजी आप फिगरवा बना दीजिए, हमको फिगरवा बनाना है, बयान बनाइए ना गुरुजी बनाइए ना, तो लो भैया बना भी दे रहे हैं, ठीक है। देख लो ये आप लोगों का फिगर हुआ, ठीक है लल्ला, ये आपका फिगर हुआ। फिगर में बाबू यहाँ पे P दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे R दिया हुआ है और यहाँ पे Q दिया हुआ है, यानी कि Q को 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, 90 डिग्री Q को। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ये सेंटीमीटर छोड़ नहीं देना है, ठीक है, नंबर कट जाता है ऐसे छोड़ोगे तो। अब हमको पहले तो ये QR निकालना पड़ेगा, है ना, मैं बताया भी हूँ कि सबसे पहले तीनों भुजाएं ज्ञात रहना चाहिए। हम ना जो भी है इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों भुजा पहले ज्ञात करो। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, पहले ये जो दिया है इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है देखना, मैं लिख दे रहा हूं, दिया है,
दिया है, गिवन। गिवन क्या है लल्ला, देखना ध्यान से, समझना इस चीज को। गिवन में है आप लोगों का पी क्यू, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपका जो दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो दिया है ये पी आर है ना, पी आर दिया है, पी आर नहीं है, पी आर है ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। प्यार से लिखना है बस आपको, पी आर दे दिया बाबू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है ये, मैं लिख दे रहा हूं, ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है, फाइंड आउट, ज्ञात करना है। क्या फाइंड आउट करना है बाबू, फाइंड आउट करना है आपको, है ना, टेन 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 पी माइनस टेन क्यू कॉट क्यू, कॉट कॉट आर, कॉट क्यू नहीं कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर, ये ज्ञात करना है। अब सॉल्यूशन देखो, हल, हल में बाबू हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, है ना। मैं लिखता हूं, लिखूंगा भी, देखना ध्यान से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण आपका पी आर है लल्ला, है ना, पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपका क्या है, पी आर है, सिर्फ लिखो ऐसे, पी आर समझ जाओगे, है ना, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, लंब ये पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वैल्यू को पुट आउट करते हैं, पी आर, पी आर दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा होगा। 13 तेरह में 169 होता है, 169, अब 12 पर 144 इधर आ जाएगा, 144 माइनस में, अब बराबर क्यू आर इधर रह जाएगा। यानी कि हम क्यू आर बराबर लिखना चाहेंगे लल्ला, क्यू आर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बराबर, तो इसको घटाओ, तो ये घटेगा तो 9 में से 4 जा 5, है ना, 9 4 5 4 9 होता है 5, और ये 6 में से 4 निकलेगा तो 6 में से 4 निकलेगा तो 2, 1 में से 1 निकलेगा 0, यानी कि 25 आ गया 25, तो क्यू आर बराबर रूट में 25, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में 25, तो क्यू आर बराबर होगा लल्ला रूट में 25, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो कहोगे कि सर जी 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये 5 हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, 5। क्या किसी को दिक्कत है इतने में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा, समझ में तो आया ही होगा, सारा चीज दिख रहा है ना, दिख गया, हेलो दिख गया, सब दिख गया बाबू, सब दिख गया। अब चलो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग जो जो पूछा है वो निकालेंगे, वही पूछा है टेन पी माइनस कॉट आर, यानी कि हमारा क्यू आर निकल चुका है, ये 5 है क्यू आर, तीनों भुजा हमको पता चल गया, है ना, तीनों भुजा पता चल गया। इस फिगर को हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे ये 5 दिया है, निकल निकल गया, इसको हमको फाइंड आउट करना था, हम निकाल लिया। अब सुनो लल्ला, हमसे जो पूछा है आपको, क्या पूछा है, टेन पी माइनस कॉट आर, कॉट आर, यही पूछा है। तो देखना ध्यान से, टेन का फार्मूला लगाओ, लंब बटे में क्या होता है बाबू, लंब बटे में आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है लंब बटे में आधार। देखना ध्यान से, लंब यहाँ पे होगा पी, पी को ध्यान दो एंगल पे, यही देखो इस चैप्टर में यही एक ध्यान देने वाली चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी को ध्यान दिया जाता है, पी को, ये थीटा को, तो थीटा पी कहाँ है यहाँ पे, तो इसके सामने जहां थीटा रहेगा इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब हो गया, ये नहीं कि हमेशा खड़के वाला लंब होगा, है ना, हाइपट वाली लाइन भी लंब हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होता है।
तो ये थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। तो लंब आपका क्या है यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू आर और आधार आपका, अब आधार ये हो जाएगा, तो आधार आपका पी क्यू आधार हो गया ना। और माइनस ये माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस कॉट, कॉट बराबर होता है इसी का उल्टा आधार बटे में लंब, लिखेंगे आधार बटे में लंब, लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, क्या दिक्कत है, नहीं लिख पाओगे इतना चीजें, देखना ध्यान से। आधार देखो यहाँ पे कॉट आर यानी कि आर ये, तो लंब ये हुआ और आधार ये हुआ, क्योंकि थीटा जिस पे रहता है टिका ना वही आधार। तो देखो आधार हमारा आएगा यहाँ पे क्यू आर और लंब, लंब आपका ये हो गया यानी कि पी क्यू, ठीक है। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे, रखेंगे वैल्यू, देखो क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू 12 है ना। पी क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू आर ये 5 है ना, वो कहाँ गए, क्यू आर 5 बटे में पी क्यू कितना है 12 और माइनस आधार क्यू आर, देखो क्यू आर ये है क्यू आर 5 है ना, और बटे में लंब क्या है पी क्यू, लंब क्या है पी क्यू 12। तो देखो सेम सेम है, और जब सेम सेम है तो घटेगा तो क्या आएगा, है ना, घटेगा तो मुंह फुला के जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा देखो ये प्रचलन है, देखो वैसे तो बाबू काटने वाला जो प्रोसेस होता है ना वो भाग में होता है, भाग में ही आप काट सकते हो, वैसे दो बटे में 4 तो 2 दूना के 4, चाहे आप काटोगे 2 बटे में 2 तो कहोगे कि 2 बटे में 2 बराबर 1, ऐसे ये भाग में ऐसे काटा जाता है ना। ये माइनस वाइनस में जैसे मैं कहूं कि 2 - 4 बताओ तो कितना हो, तो घटा के बताओगे कि -2, हम कहेंगे 2 - 2 तो घटा के कहोगे कि 0, लेकिन प्रचलन में 2 से 2 ऐसे काट के लिख दोगे, 0 चाहोगे तो लिख दोगे ना, लेकिन इसको घटाया जाता है, काटा नहीं जाता है। लेकिन अगर प्रचलन में है तो तुम चाहो लल्ला तो इसको काट सकते हो, 0 से मतलब ये कटेगा 0, लेकिन कटेगा नहीं, ये भाग है, अरे सॉरी ये घटाना है, घट के 0 होता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रचलन में काट दोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो कहेंगे लल्ला ना कि मत काटना, ऐसे ही घटा के 0 लिखो, ठीक है। बोलो मैथ पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है बाबू। काउंटर पे है, ले जाओ सबको, चलो बाबू हो गया, ठीक है। चलो ये दूसरा हो गया बाबू, तीसरा देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमको नहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं फुल कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए। और सुनो देखो लो ध्यान से मैं बता दे रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना, डीप में अगर जाना चाहते हो तो पहला दूसरा लेक्चर को देखो, डीप में चले जाओगे आपको समझ में आने लगेगा। नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहां से समझ में आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, कोशिश करने वाले कोई हार नहीं होती है, आप कोशिश करोगे तो आएगा। देखो साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब परिकलित मतलब शुद्ध एकदम हिंदी बोल दिया, परिकलित, परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना होता है, क्या करना होता है, ज्ञात करना, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ज्ञात करेंगे, परिकलित करेंगे, किसका, कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा यहाँ पे। तो देखो इसका तो फिगर दिया नहीं है रे लल्ला, तो इसका फिगर हम लोग जनरेट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका फिगर बनाते हैं, पहले पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना, क्या दिया है देखो, लिखेंगे दिया है बाबू, आराम से प्यार से लिखना, दिया है और बाती तुम लिख लेना, ठीक है। क्या दिया है देखो ध्यान से, दिया है साइन ए बराबर 3/4, देखो ये SIN एकदम बराबर बराबर लिखे है ना, SIN, ये नहीं कि एस का बड़ा लिख देना है ना, ऐसा नहीं, अगर मैं कभी भूल से लिख भी रहा हूं तो उसको तुम बराबर ही लिखना, ठीक है बाबू, गलती से कभी हो जाता है, बराबर रहता है, सब स्मॉल रहता है। साइन ए बराबर 3/4 तभी बढ़िया नंबर मिलेगा, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे तो काटने वाला काट देगा, ठीक है ना, नंबर काट देगा, जैसे कॉस ऐसे लिखते हो तो नंबर कट सकता है, टेन ऐसे लिखोगे तो नंबर कट सकता है ना, कोसेक ऐसे लिखोगे तो नंबर कट सकता है, ठीक है, कोसेक, अरे लल्ला कोसेक लिखना है जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा कोसेक, ठीक है, तुमको लिखना है तो कोसेक ऐसे लिखो, सब बराबर बराबर कोसेक, सब बताया ही गया, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं बताया गया। टेन लिखना है तो हाफ हाई वाला टेन है तो लिखो टेन, ठीक है, टेन, और साइन लिखना है तो साइन, सब बराबर बराबर छोटा लगे, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, बात समझ में आई ना। हाँ ध्यान देना इन सब चीजों पे बारीकी से, तबे बढ़िया नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। देखो साइन ए बराबर क्या है 3/4, ठीक है 3/4 है। देखो साइन ए है, हम ए भूल गए हैं बताने के चक्कर में, तो मैं इसको लिख ले रहा हूं, है ना,
साइन ए, है ना, ये देखो ए बड़ा है ना, कैपिटल लेटर ए है, इसको तुम इससे बड़ा लिख सकते हो, ठीक है ना, साइन ए इससे बड़ा लिख सकते हो, साइन ए कैपिटल लेटर होता है, ये कैपिटल होता है, तो साइन ए बराबर 3/4 है। अब सुनो देखो, साइन ए, साइन का वैल्यू मतलब साइन का सूत्र लंब बटा में कर्ण, तो लिखेंगे यहीं पे हम लंब बटे में कर्ण लिख सकते हो, चाहे छोड़ो जो दिया है दिए में लिखो, और उसके बाद तुमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है लल्ला, तो इसको भी लिख लो, हल में वो सब लिख लेंगे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है कॉस, कॉस ए, और क्या ज्ञात करना है, tan ए, कॉस ए tan ए, यही दोनों ज्ञात करना है। अब हल देखो भैया, है ना, हल देखो लल्ला, हे प्रभु, हे प्रेमानंद, हे स्वामी, हे आनंद, देखो अब हम लोग हल गए, हल करेंगे, ठीक है बाबू, हल देखोगे ना, ध्यान से देखना हल, हमको नहीं लग रहा है कि आप हल नहीं कर पाओगे, हमको जहां तक उम्मीद है कि हल कर लोगे। अब सबसे पहले हम फिगर जनरेट करते हैं, इसके लिए फिगर 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 अच्छा से जनरेट कर दें, ताकि आप लोग संतुष्ट रहो, है कि ना। ये आपका फिगर रहा, ठीक है बाबू, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, मोटा चीज अच्छा लगता है ना, ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। देखो अब यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं, ए नाम आया है ना, ए, तो ए बी वाला अच्छा देखो, हम ए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, हम दोनों तीनों जगह ए लिख सकते हैं, नाम ही ना देना है। ये शीर्षों का जो होता है, शीर्ष मतलब आप लोग वर्टिक्स कहते हो इंग्लिश में, तो इन वर्टिक्सों का नाम देने में कहीं से भी हम ए शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम चढ़ाक अगर रहेंगे, तेज तर्राक रहेंगे, तो हम ध्यान से ए का मतलब नामकरण करेंगे। देखो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यानी कि थीटा ए हुआ, तो जब मैं अगर ए यहाँ पे लिखूंगा ना रे लल्ला, ए यहाँ पे लिखूंगा तो ये थीटा बन जाएगा, और थीटा बन जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो हमेशा हमको खड़ा वाला वैल्यू लंब दिखेगा, तो हमको अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अक्सर करके हम लोग जब 9 मतलब 9 8 7 6 इस क्लास में पढ़ते थे ना, तो यही बताया गया था कि लंब यही होता है, आधार ये होता है, और ये कर्ण होता है, यही बताया गया था। लेकिन 10 में आने पे पता चलता है कि अरे ससुरा के, ये तो लंब हयो हो सकता है, लंब हयो हो सकता है कि नहीं, कैसे, थीटा के आधार पे, अगर थीटा में इसको मानूंगा तो लंब खर्चन ये हो जाएगा, थीटा में इसको मानूंगा तो लंब खर्चन ये हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री होता है, इसको थीटा मानोगे कहां से, ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला सदैव हमेशा ये कर्ण होता है। ये कब पता चलता है, 10 में आने के बाद पता चलता है कि नहीं, बात समझ आई। तो चलो, तो यहाँ पे हम ए नाम दे दिए, तो इसको बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दे दिए, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई लाट लपेटा नहीं। अब सुनो देखो ध्यान से, साइन ए, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर दे रहा हूं, है ना, साइड में ऐसे करके, ऐसे करके थोड़ा सा हल्का सा छोटा भी मार देता हूं, और सुनो देखो, यहाँ पे हम इस चीज को लिखेंगे, है ना, क्या, साइन, साइन ए बराबर, हमको जो दिया है इस चीज को लिखते हैं, साइन ए बराबर क्या है बाबू, 3/4, तो ध्यान देना, साइन, साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो मैं लिखूंगा इस चीज को लंब बटे में कर्ण, ऐसे लिख दूंगा, और लंब बटे में कर्ण बराबर 3/4, तो ऐसे लिखने से अच्छा है ना कि आप इसको आगे लिख दो, यहाँ पे लंब बटे में कर्ण, ऐसे करके, ठीक है ना, यानी कि लंब 3 है और कर्ण 4 है, तो हम इसको अतः हमें करके ऐसे लिख सकते हैं, अतः, अतः लंब, लंब आपका क्या हुआ बाबू, 3, और कर्ण आपका क्या हुआ लल्ला, कर्ण आपका 4, ठीक है ना, तुलना करेंगे तो लंब और कर्ण आ गया, तो लंब आपका क्या निकल कर आया बाबू, 3 ये, और कर्ण आपका निकल कर आया 4 ये। अब मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे, इसको लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे, अगर आपको ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो इसको हटा दो, यहीं से हम लोग देख लेंगे, लंब 3 और कर्ण 4 ऐसे रख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आपको और अच्छा से लिखना है तो आप इसको लिखिएगा समकोण त्रिभुज ऐसे करके, ठीक है ना, जैसे लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय देखो, अब कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप चाहते हो कि कर्ण बराबर लिखूं, कर्ण क्या है AC है ना, लंब क्या है BC, आधार क्या है AC, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन मैं अब डायरेक्ट रख रहा हूं। देखो AC क्या है 4, यानी कि कर्ण 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है, लंब BC, BC क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपका ये ज्ञात करना है AB, तो AB लिख देंगे इसे प्यार से। 4 चौको 16 और 3 को इधर लेकर आते हैं, 3 तरीके 9 बराबर AB, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। बताओ अब AB का स्क्वायर है ना, यहाँ पे AB का स्क्वायर मैं भूल गया हूँ, AB का स्क्वायर। अब आगे देखना बाबू, ये 9 16 में से 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 निकलेगा तो आपका आ जाएगा 16 में से 9 9 9 9 7 आ जाएगा ना, 7, यानी कि AB बराबर AB बराबर AB बराबर AB का देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर चलो AB का स्क्वायर स्क्वायर करके ही करते हैं, ये 7 आ गया घट के, तो AB बराबर आ जाएगा रूट में 7। एक लाइन बढ़ा ही दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखना AB का स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर बराबर ये घट के आएगा 7, तो 7 तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट में 7, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। चलो एक मिनट का टाइम दीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमको निकल कर आ गया कि ये रूट में 7 है, यहां तो इतना निकल के चला है कि रूट में 7 है। अब हमसे जो पूछेगा वो बताएंगे। cos A tan A पूछा है, बहुत आसान है, देखो cos A बताता हूं, cos A पूछा है, तो cos A का फार्मूला लिखो। तो देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो लाल बटा में कक्का ऐसे याद रख लीजिएगा, लाल बटा में कक्का, ये बहुत हेल्प करेगा। cos इसी पे दूसरे नंबर पे cos होता है, cos यानी कि आधार बटे में कर्ण, तो लिखिएगा आधार, आधार बटे में कर्ण, ये लिख पाओगे आधार बटे में कर्ण, ठीक है। आधार आपका क्या है, देखो ए थीटा है तो थीटा यही है, यानी कि आधार आपका ए बी है, तो आधार आपका ए बी हुआ है ना, और बटे में कर्ण जो आपका है, कर्ण आपका क्या है, ये AC है, तो कर्ण AC हो गया, ठीक है, ऐसे। अब वैल्यू पुट आउट कर दीजिएगा, आधार क्या है रूट में 7, तो रूट में 7 है कि नहीं, और बटे में ये कर्ण आपका 4, तो 4, ऐसे हो गया। अब निकालिएगा आप लोग क्या, tan A, क्या tan A, तो tan बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लंब आपका क्या है, लंब आपका यही है BC, तो BC है ना, और आधार आपका क्या है, आधार आपका AB है, तो AB, ठीक है, AB बराबर। अब लंब का वैल्यू रख लीजिएगा, तो लंब का वैल्यू आपका क्या दिख रहा है 3, तो 3 3, और आधार आपका क्या दिख रहा है रूट में 7, तो रूट में 7, यानी कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्या हुआ 3 बटे में रूट 7, ये मतलब आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपको लगाना, ये तो आपको मैं बता दिया हूं कि आप मतलब इसको कहीं कोने कतरे लिख के उसको समझते रहिएगा, ठीक है ना, इसलिए लिखवा दिया गया है, उसको लिख दे रहे हैं कि आप लोग गलत लिखने से अच्छा है कि क्या लिखो, सही लिखो। देखो लाल बटा में कक्का लिख कर कहीं देख कर अगर लिखोगे ना ये सब, तो आपका सही सही लिखा जाएगा। जैसे लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, साइन कॉस टैन, फिर अगर सेक कोसेक और कॉट सेक कोसेक अगर लिखना रहेगा तो आधार बटे में लंब, कर्ण बटे में आधार, और कर्ण बटे में लंब, ये सब आप लोग सही सही लिख पाओगे, है ना। मुंह जबानी जैसे मान लो प्रैक्टिस नहीं है, अगर वैसे ही लिखे कहीं गलती लिख दिए तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए उसको लिख के कहीं कोने कतरे में ऐसे देखते रहिएगा और सही सही लिखते रहिएगा। आप स्क्रीनशॉट आप ले लो इसको, और चलो नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं सवाल, तीसरे के बाद चौथे नंबर को क्वेश्चन को, ठीक है। ये रहा बाबू आप लोगों का चौथा नंबर का सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब दर्दनाक सवाल है ना, देखने में थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ये कैसे होगा, लेकिन ये हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने से भी पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है, देखो ध्यान से लल्ला, दिया है ना, क्या दिया है देखना, दिया है आपका कि 15 कॉट 15 कॉट ए है ना, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है साइन ए, साइन ए
साइन ए और सेक ए, है ना, सेक ए, यही दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं। साइन ए बराबर ज्ञात करना है और सेक ए बराबर ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतने में। और इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर में कर दे रहा हूँ। चलो, अब हल, हल में देखो भैया, हल में हम लोग क्या करेंगे, हल में हम लोग करेंगे, इसी को लेंगे 15, पहले तो इसी को लेंगे 15 कॉट ए बराबर 8, जो दिया है यहाँ पे लिख सकते हो, साइड में दिया है। अब कॉट कॉट ए इज इक्वल टू 15 को इधर लेकर आओ तो लिखोगे 8/15, बताओ लिख दोगे। अब बताओ हमको कॉट बराबर होता है क्या है, कॉट बराबर होता है आधार बटा में लंब, है ना, मैं लिखूंगा इस चीज को, कॉट बराबर आधार बटे में लंब होता है। ठीक है, देखो कॉट बराबर आधार बटे में लंब, टेन बराबर होता है लंब बटे में आधार, टेन बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो कॉट उसी का उल्टा आधार बटे में लंब, तो आधार बटे में लंब, यानी कि आधार आपका 8 है और लंब आपका 15 है। अब हम लोग फिगर को बनाएंगे, ठीक है, फिगर बनाएंगे ऐसे, देखो फिगर में आपका आपका फिगर में बाबू, फिगर ऐसे रहने दो। देखो फिगर में आपका ये ए है, इसमें ए दिया है सब, तो ए बी सी नाम रखना है, तो नाम कहां से रखेंगे अभी पता चला है ना, ए इसको रखेंगे, बी इसको करेंगे और सी इसको करेंगे, मन करे तो बी इसको कर लो, सी इसको कर लो, चलेगा, लेकिन ए इसको रखना। ठीक है, बाकी अगर ए इसको भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए जब इसको करोगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर ए इसको किए हो, है ना, ए इसको किए हो तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अब सुनना देखना, आधार आपका क्या है 8 है ना, और लंब आपका क्या है 15 है, तो ये 15 हो गया। अब हम लोग पाइथागोरस रूल लगाएंगे, ठीक है बाबू, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जरा ध्यान देना, वही पाइथागोरस प्रमेय है ना, जो आप लोगों को बताया गया, क्या बताया गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आ का मतलब आधार। तो देखो कर्ण, कर्ण हमको ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण क्या है एसी है, तो एसी का स्क्वायर, लंब आपको पता है लंब ये है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस आधार पता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, याद कर लीजिएगा 1 से 30 तक स्क्वायर, ठीक है ना, 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखिएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि ये है एसी का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटा दिए, इसको रूट में चढ़ा दिए, इसको जोड़ लिए, तो ये जोड़ोगे तो 6 5 4 9, 9 और 6 2 8, तो ये 8 और ये 2 का 2 289, तो AC बराबर 289, 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 17 17 हम 289 तो 17 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बाबू, बोलो, देख लेना समझ में आएगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे हो गया है तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, देखो अब दिख रहा होगा पूरा फ्रेश, लेकिन फ्रेश तो हो गया, लेकिन ये अंदर चला गया, अब सही है। सही है, पूरा सब चीज दिख रहा है। ठीक है बाबू, चलो हमारा 17 एसी आ गया, एसी हम ज्ञात करना चाहते थे, ये हमारा आ गया है 17, ठीक है, आ गया। अब हम लोग यहां से ज्ञात करना है, जो उसको ज्ञात करेंगे साइन ए सेक ए, तो लिखता हूं साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ये हम गलत लिख दिए, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ऐसे ही गलत हो जाता है ना कभी कभी, तो इसीलिए कह रहे थे कि लाल, लाल बटा में कक्का को याद रखेगा,
लाल बटा में कक्का को, ठीक है। देखो साइन लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। अब लंब क्या है, एक सेकंड के लिए लिख लीजिएगा। लंब आपका यहाँ पे बीसी है, बीसी है लंब, क्या है बाबू, बीसी है। और कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका एसी है ना, कर्ण एसी। तो वैल्यू रखिएगा आप, बीसी का वैल्यू रखिएगा, बीसी है ना, बीसी का वैल्यू 15, तो 15। और कर्ण का वैल्यू रखिएगा 17, तो ये 17, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सेके, सेके निकालेंगे। सेक ए, देखो हम यहाँ पे एस बड़ा लिख दिए है ना, सेक ए, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है, देखो अब आपको नहीं पता है तो ध्यान देना, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो सेक बराबर होगा कर्ण बटे में आधार। आज चाहे कॉस का उल्टा होता है, आधार बटे में कर्ण, कॉस आधार बटे में कर्ण, तो सेक कर्ण बटे में आधार, तो लिख देंगे कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, ठीक है। अच्छा कर्ण आपका क्या है, कर्ण एसी, कर्ण एसी 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 एसी। और आधार आपका क्या है, आधार ये है ए बी, तो ए बी, ठीक है, ठीक है। एसी कर्ण आपका कितना है 17, और आधार आपका कितना है 8, तो 8। तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है, यही आपसे पूछा, ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्या नहीं समझ में आया बाबू, समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल चलेंगे, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, अच्छा है। और आप लोगों से कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि जो जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, किसके अलावा, सेक के अलावा अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसी को आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगला मतलब नेक्स्ट जो इसके अलावा जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये 6 है। 6 गो में एगो आपको दिया, इसी के आधार पे अदर आपको अलग अलग निकालना है जो भी है। तो हम इसका जो दिया है पहले ये लिख लेते हैं, है ना, कि क्या दिया है, और उसके बाद हम लोग आगे काम चले कराएंगे, करेंगे कराएंगे, किससे हम ही लोगों को करना है। साइन ए बराबर लल्ला आपका क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर देखना, साइन ए बराबर दिया है ना, साइन ए बराबर दिया है, कहाँ सेक थीटा बराबर दिया है हम देखो ये दिया है, जो हम क्या बोले है ना, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 ये दिया है। अच्छा ज्ञात करना है आपको ना, लिखो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है लिखोगे, है ना। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं ताकि आप सभी को दिखता रहे। देखो क्या ज्ञात करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग ज्ञात करेंगे। ध्यान दे, देखो सुनो, अब आप लोग हल देखो, हल, हल में बाबू आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाओगे, जहां तक उम्मीद है, समझ सकता हूँ इस चीज को कि हल कर लोगे। देखो आपको कैसे हल करना है, सबसे पहले जो दिया है इसको लिख लेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12, ये लिख लिए। अच्छा बराबर में सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा है ना, यानी कि कॉस होता है आप लोगों का आधार बटे में कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे में आधार, मैं लिख दूं कर्ण बटे में आधार, ये आपका होगा कर्ण बटे में आधार, ठीक है। क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा बाबू, कर्ण बटे में आधार ये आपका होता है, ठीक है बाबू। चलो ध्यान देना आप, ये सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि कर्ण हुआ 13 और आधार हुआ 12। अब मैं फिगर बनाता हूं, है ना, देखो फिगर ये बना, फिगर बनने के बाद इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, है ना। अब सुनना देखना ध्यान से, ये थीटा दिया हुआ है ना, ए दिया है ना, बी दिया है ना, सी दिया है ना, एम एन पी क्यू कुछ नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया, थीटा दिया है। तो अब हम इसका नामकरण अपने मन से जो मर्जी शो कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी, चाहे पी क्यू आर, चाहे एम एन ओ, कुछ भी जो मर्जी, तो आप करो नामकरण पी क्यू आर, और थीटा में मानूंगा तो इसको मानूंगा, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने ये लंब, खड़ा वाला लंब
ये जो लेटा हुआ है आधार और ये कण तो होता ही है ना, सदैव ये कण होता है, ये नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखो आपका कण हुआ बाबू 13, आपका आधार हुआ 12, तो हमको लंब निकालना है, हम लंब निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा एंगल नाम लिए वही नाम लेंगे, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लोगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे। देखो बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, लिखने का ढंग आ जाए, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बोलो भैया यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब 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 यही ज्ञात करना है, यानी कि पी आर ज्ञात करना है, पी आर है ना, प्यार को ज्ञात करना है। और आधार, आधार आपको क्या ज्ञात करना है, आधार तो दिया है, ज्ञात नहीं करना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो देखो 13 13 में 169, तो पी आर स्क्वायर बराबर, इसको उठा के इधर लेकर आओ बराबर की इधर, तो 13 13 में 169 लिख दिए है ना। अब माइनस इसको इधर लेकर आओ बराबर में 144, घटाओगे तो पी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, घटा के देख लेना, 44 में से 9 में से 4 जा 5, 6 में से 4 जा 2, और 1 में से 1 जा 0, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर 25। बात समझ में आई बाबू, पी आर का स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, ठीक है। हाँ तो भैया इसको लिख लेना ऐसे आप सभी लोग, ठीक है। देखो अब हम लोग पी आर बराबर यहाँ पे लिखते हैं, है ना, इसको नीचे दिया नहीं है, थोड़ा सा जगह बनाना चाहूंगा तो जगह बना के यहीं पे लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम जगह बना देते हैं अभी, ठीक है, जगह तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि जगह बनाया जाए और ना बने, ठीक है। चलो अब देखो भैया, पी आर परफेक्ट स्क्वायर रूट, देखो ये रूट चढ़ेगा है ना, यहाँ से मैं क्या करूँ, स्क्वायर हटा दूंगा, तो ये मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, पी आर बराबर आ जाएगा 5, आ जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना। रूट चढ़ाएंगे और रूट पर से ये सीधा 5 बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो। चाहे आप करो क्या, आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा तो मैं आपको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दे रहा हूँ इसको अच्छे से। देखो इस पे से रूट हटाते हैं है ना, इस पे डायरेक्ट हम रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, 25, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ाइए हट के। अब सुनो ये आ गया हमारा 5, ये 5 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले मैं साइन को ज्ञात करता हूँ, ठीक है। देखो भैया साइन को निकाला जाए, ध्यान देना, साइन को निकाला जाएगा है ना, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे में कर्ण, यही होता है, लंब बटे में कर्ण। अच्छा लंब आपका यहाँ पे क्या है, लंब आपका, लंब ये पी आर, तो पी आर, और कर्ण आपका क्या है, पी क्यू, पी क्यू वैल्यू पुट आउट करो भैया। लंब, लंब आपका क्या है, यहाँ लिख देते हैं, लंब आपका 5 आया हुआ है, लंब 5, पी आर आया हुआ है 5, तो 5 लंब आपका 5 हो गया बाबू यहाँ, और आपका कर्ण हो गया 13, तो ये आपका आ गया साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण 5 बटे में 13 आ गया। अब उसके बाद हम लोग कॉस निकालेंगे, देखो कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अच्छा आधार यहाँ पे क्या है, आधार आपका क्यू आर है, चाहे आर क्यू है, क्यू आर, आधार आपका क्यू आर, और कर्ण आपका क्या है, पी क्यू, पी क्यू कर्ण है, पी क्यू कर्ण। वैल्यू को पुट आउट करना, आधार आपका 12 और कर्ण आपका 13, तो 12 बटे में 13, ठीक है, हो गया, ज्ञात हो गया। टेन चलो निकालते हैं लल्ला, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार,
अच्छा ध्यान देना, लंब बटे में आधार, लंब आपका क्या है, लंब आपका पी आर, लंब आपका पी आर, ठीक है, और आधार आपका क्या है, क्यू आर, क्यू आर। चलो वैल्यू रखो भैया, लंब वैल्यू रखोगे तो 5 और आधार 12, तो 5/12, 5/12 ज्ञात हो रहा है कि नहीं। देखो अब टेन थीटा बराबर लिखोगे तो देखो टेन थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉट ना जाइए, टेन तो हो गया, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर अगर आप ज्ञात करना चाहोगे तो देखो टेन का उल्टा कॉट होता है, अगर ये लिख लियो तो इसको पलट के लिख लो, आधार बटे में क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा बाबू, लंब, ठीक है, आधार आपका ये है क्यू आर और लंब आपका ये है पी आर, पी आर, यानी कि यही पलट जाएगा, 12/5 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट हो गया, अब सेक, कॉट के बाद आता है सेक, सेक हमको पता ही है ना, तो सेक नहीं, अब कोसेक, कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा बाबू क्या होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटा में लंब लिखते हैं, कर्ण बटा में लंब, ठीक है। अच्छा कर्ण आपका क्या है, देखो कर्ण आपका पी क्यू और लंब आपका क्या है, पी आर, इधर से भी देख सकते थे। अब पलट दो, 13/5, 13/5, ठीक है। तो ये आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया सब, देखो ये साइन कोस टेन सेक है ना, सेक कोसेक, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों का आ गया, ठीक है बाबू, बोलो। तो इस प्रकार से आप सभी को निकालना है, ठीक है, निकाल लीजिएगा आप सभी लोग इस प्रकार से, ठीक है, निकाल लोगे, हम जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकालोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है भैया तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना एकदम, ठीक है, अपने दोस्तों में बता देना, ठीक है, कि 100 में 100 अगर नंबर पाना है तो फिर इसी चैनल से पढ़ो, 100 में 100 एकदम गारंटी लेता हूँ इस चीज का कि 100 में 100 आप पा जाओगे, ठीक है बाबू। चलो हाँ भैया एकदम फुल गारंटी है, 100 में 100 एकदम आएगा, कंफर्म है, ठीक है, अगर पढ़ोगे इस चैनल से तो। लिखने का पूरा प्रोसेस कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, हर चीज, रेटिंग पे ना जाना, आप लोग जितना अच्छा लिख सकते हो लिखना, है ना, आप लोगों के पास रेटिंग बेहतर होगा, तो आप हमारे रेटिंग पे मत जाना कि सर जी ऐसे रेटिंग लिख रहे हैं, अरे भैया लिखाने का समझाने का तरीका ही हम बता सकता हूँ, रेटिंग थोड़ा नहीं आपको हम अब बना बना के यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे रेटिंग बनाने लगूँ तो फिर हो गया, कहोगे कि सर जी ऐसा है कि तू रेटिंग ये बनाओ हम जाते हैं, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, है ना, घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में कोई क्लास 12th में है तो बाबू आप लोग उसके लिए बता दीजिएगा कि द प्लेटफॉर्म एकेडमी पे जाके पढ़ सकता है, द प्लेटफॉर्म एकेडमी, छोटा का कोई बच्चा है नवोदय का, सैनिक का और सीएचएस का, विद्या ज्ञान का, अटलवासी विद्यालय का तैयारी करता है तो द प्लेटफॉर्म जेएनवी सैनिक पे जाके पढ़ सकता है, पूरी फुल तैयारी कराया जाता है, 7:30 बजे हर रोज डेली लाइव उस पर आते हैं, तो आप लोग उस वहां से तैयारी कर सकते हो, ठीक है बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, अभी तो इसी में का, यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग 6 से क्वेश्चन आगे जो भी होगा वो करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के, तन मन धन से पढ़ो, ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।